आई होप ये बच्चा आपके फीड में न जाने कितनी बार आकर चला भी गया होगा। आपको पता है इस बच्चे की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो छोटा बच्चा है, बट उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो कहाँ पर और क्या बोल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट, वो प्रोटेस्ट में खड़ा है एंड पीएम मोदी के खिलाफ बोल रहा है, ये सरकार के खिलाफ बोल रहा है एंड इसको भी अगेन डिटेन कर लिया गया है। रीज़न अगेन क्या हो सकता है? यहाँ पे नो मैटर कि तुम कितने साल के हो, नो मैटर कि तुम्हारा जेंडर क्या है। हाँ, उस टाइम पे ये बहुत आपने सुना होगा, देश की बेटियां एड्रेस किया गया था कि देश की बेटियां ऐसा कैसे कर सकती हैं। सो द पॉइंट इज नॉट कि बेटियां या बेटा, पॉइंट इज कि उनको कैसे किया गया। भाई जिस तरीके का माहौल चल रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि हमें कभी भी ये चीज़ से अमेज होना चाहिए या फिर हमें ये लगना चाहिए कि नहीं ये नहीं हो सकता। पिछले 1.5-2 महीने में जो कुछ भी हुआ है किसी के भी साथ में, वो हमें हमेशा ही, हमने कभी सोचा नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, इन द डेमोक्रेसी हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा भी कि लड़कियों के ऊपर फायरिंग करी जाए, डंडे बरसाएं, मेल पुलिस। तो ये सारा तो जस्ट एक एग्जाम्पल था, बट द पॉइंट इज कि अभी भी जो हो रहा है और आगे भी जो होगा वो हम कभी ये नहीं बोल सकते कि हमने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था, क्योंकि अब जो हो रहा है ना, दैट इज़ अ तानाशाह का शासन। एंड तानाशाह के शासन में मोदी के साथ में सबसे प्रॉब्लम ये है ना कि वो इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि जैसे अदर कंट्रीज में नहीं, एक राजा है तो उसी की सत्ता चलेगी, वो नहीं डिक्लेयर कर सकते बिकॉज दिस इज़ अ डेमोक्रेसी। बात अगर किसी के अकाउंट उड़ाने की हो, किसी का इंस्टाग्राम भी अकाउंट उड़ जाए या किसी का वीडियो ही डिमोनेटाइज हो जाए या इवन वीडियो ही उड़ा दिया जाए, दिस इज़ नॉट अ बिग डील। क्योंकि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं ना, अब हमें समझ में आ गया है कि चीज़ें यही होने वाली हैं। हाँ, बट ये दुख बहुत है कि हर बार जब भी कोई एक बुलंद आवाज़ उठती है, उसको दबाने के लिए इनके पास एक ही वेपन है, वो है पुलिस प्रशासन। डिटेन कर लो, काम खत्म। चचा कब तक करोगे ये? एंड आप लोगों के भी आसपास में कोई ऐसा ही एक्टिविस्ट है या फिर कोई ऐसा पर्सनालिटी है जो इतनी बुलंद आवाज़ में बोल रहा है, नो मैटर वो कौन सा जेंडर है, वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, बट आपके आसपास में भी कोई है ना, तो यस, इस वीडियो में ज़रूर मेंशन कर। देखो यार, फ्यूचर चाहे जो कुछ भी हो, आई डोंट नो कि ये वीडियो भी मेरी कब तक चलेगी और कब तक नहीं चलेगी, बट द पॉइंट इस ना कि मेरी एक सवाल ज़रूर है पीएम मोदी से एंड उनके सो कॉल्ड जो पार्टी चल रही है उससे भी, दैट इज़ कि मोदी जी, आपका तो कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं है जिसके लिए आप इतना सारा मेहनत कर रहे हो, और आपकी पार्टी में सो कॉल्ड कोई ऐसा देशभक्त जिसको हम कहे कि हाँ भाई ये बंदा कम से कम सत्ता को संभाल सके या बेटर कर सके हमारे फ्यूचर के लिए। सो क्यों अपनी गिरी हुई इमेज को और भी ज़्यादा गिराने पर तुले हुए हैं आप? इस चीज़ का कोई क्लैरिफिकेशन है आपके पास? देखो, आई नो कि आप मुझे एड्रेस करने के लिए पता नहीं कब आएंगे, या आएंगे भी या नहीं, उससे पहला मेरा वीडियो ही उड़ा लेंगे, बट द पॉइंट इज़ कि जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब रिटेन करना ना थोड़ा सा पुराना हो गया है, ओल्ड स्कूल टाइप। तो थोड़ा कुछ नया अगर है आपके पास, थोड़ा कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ जिससे आप यूथ को एड्रेस कर सके, या अपनी जो कमियां आप करते जा रहे हो, जो अपनी गलतियां जो आप करते जा रहे हो, उसको फिर से एड्रेसल करो। कुछ ऐसा तड़कता भड़कता सा लेकर आइए मोदी जी, ज़रूरत है इस देश को भी और जनता को भी। क्योंकि आप ये जो चुप्पी साध के बैठे हैं ना, चश्मे के पीछे अपनी एविल आइज को छुपा के बैठे हैं, दिस इज नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। तो जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उसकी एक जवाबदेही होती है, तो कम से कम कुछ नहीं तो एक जवाबदेही देकर जाइए। जय हिंद।